अब लोग आपको पहले की तरह नहीं देखते। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हैं? या फिर क्या आपने उनके मन में किसी तरीके का कोई डर पैदा कर दिया है? इन सभी सवालों के जवाब देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में, जो है कंप्लीटली एक एनर्जी चेक आपके बारे में। अगर इस रीडिंग में कही हुई कोई भी बात आपसे रेजोनेट करती है, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें या फिर आई क्लेम लिखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद लोगों ने आपसे एक्सपेक्ट तो नहीं करी थी, लेकिन इस समय आपको लेकर उनका नजरिया बदला हो सकता है या सोच बदली हो सकती है। अलग अलग डेक्स में से आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल, प्रमोद शर्मा, संगीता शिंदे एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके बारे में, और लोग आपको पहले की तरह क्यों नहीं देखते, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आ रही है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो काफी सारे लोग हमारे व्यूअर्स के बारे में इस समय पर सोच रहे हैं, उनकी सोच क्यों बदली है, वो पहले की तरह हमारे व्यूअर्स को क्यों नहीं देख रहे, कौन सा ऐसा डर पैदा हुआ है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी चीजें हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में, उनकी एनर्जी चेक दें प्लीज। थैंक यू। Nine of Pentacles, the Devil, Four of Wands, Ace of Cups, King of Wands, Five of Swords, Ten of Wands, Ace of Swords, King of Cups, Queen of Wands, the Moon, Nine of Wands, and bottom of the deck में हमारे पास है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, चैरियट। ओके, सो लेट्स सी दिस। यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी एनर्जीज निकली हैं, पहले तो जो भी एनर्जीज यहाँ निकली हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कुछ ज़ोडिएक साइंस हैं, कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पे मैं वो भी बताती हूँ। अगर आपका बर्थ डेट डबल डिजिट में है, दोनों को टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, उसके अलावा पाइसेस यानी कि मीन राशि, एंड देन वी हैव एरीज, लियो और सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि वृश्चिक राशि। एंड उसके अलावा यहाँ पर है जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा की भी एनर्जीज, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि।
बात करें नंबर्स की तो यहाँ है 2, 9, 15, 4, 1, 14, 5, 7, 12, 10, 1, 14, 13, 18 एंड 9। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जीज बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं? पहली बात तो 1 की एनर्जीज, 14 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं एंड उसके अलावा यस सो एंड 9 की एनर्जीज भी यस, सो दैट्स ऑल। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ लोग ना आपकी लाइफ में जो रहे हैं अलग अलग तरीके से, देखो अब वो आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आप ही के कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, क्लोज फ्रेंड्स, जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। अब ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना आपको पहले की तरह देखना छोड़ दिया है। अब वाई? बिकॉज ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर आपने अपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से देखी हैं, किस तरीके के लोग आपकी लाइफ में रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपने सही हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ना 2 कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डेविल का कार्ड और वो है मून का कार्ड। अब ये दोनों के दोनों कार्ड्स एक एनर्जी को तो डेफिनेटली बताते हैं, जो आप में से बहुत सारे लोगों की पास्ट में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक, डिसेप्टिव, धोखेबाज काइंड ऑफ पीपल रहे हैं। अब हमारी लाइफ में जब भी किसी तरीके का हम चेंज लेकर आते हैं, कोई भी तरीके का जब हमारा नज़रिया बदलता है या ट्रांसफॉर्मेशन हम लेकर आते हैं, वो इसलिए भी लेकर आते हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके से बहुत सारा हार्ट ब्रेक, धोखा, ग्रीफ, सैडनेस, आइसोलेशन, नेम इट, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको तोड़ने के लिए। अब कहीं ना कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहां हमारी लाइफ में एक बदलाव लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को और कुछ ऐसे लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। कई बार हमारे इमोशंस को वीक समझने वाले लोगों के लिए ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने इस समय पर करी हैं जिसके कारण ये पहले की तरह आपको देख ही नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। कौन सी ऐसी बातें हैं, चलिए। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 कार्ड्स ऐसे निकले हैं, ये दोनों के दोनों कार्ड्स स्ट्रेंथ को बताते हैं, अथॉरिटी को बताते हैं। ये जो ऐसी चीजें थी आपकी लाइफ में, या तो कभी थी नहीं, और अगर थी तो आपने कभी लोगों को दिखाया नहीं, बिकॉज लोगों ने आपकी एक ऐसी साइड देखी जहां पर उनको अब ऐसा लगता है कि आप इंस्टेंटली इतने स्ट्रांग बन चुके हो। जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है तो उन लोगों को लगता है कि ये इंस्टेंट चेंज आपके अंदर आया, क्योंकि पहले आप बहुत जल्दी या तो इमोशनल हो जाते थे, जो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स बता रहा है। बट किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो क्लियरली एक और चीज को भी बताता है, उस तरीके का इमोशन नहीं है जैसा आप लोगों को दिखाते हैं, बिकॉज अब एक इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल स्टेबिलिटी आ चुकी है। तभी हमारे पास यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स निकले हैं जो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। अब लोगों ने देखा है कि आपके अंदर एक इस तरीके का कॉन्फिडेंस आ चुका है जो ये हमेशा से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इनको कभी नहीं पता था कि ये आपको कभी भी इस एनर्जी में देखेंगे, बिकॉज इनको ऐसे लगता था कि जब तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, तो आपको तोड़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हमेशा अपने दिल से फंक्शन करते रहो, अपने दिल से सोचते रहो, बिकॉज आपको कभी भी मैनिपुलेट करके दिमाग से सोचना, ऐसी कोई प्लानिंग करना कि पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और काफी सारे ऐसे लोगों ने आपके इमोशंस का फायदा उठाकर आपको धोखा भी दिया। लेकिन अब ये जो स्टेबिलिटी आपके अंदर आई है, ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपको इन्फ्लुएंस करना अब इतनी इजी बात तो है नहीं, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ चुकी है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक चीज तो क्लियरली इंडिकेट करता है, अपने से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की ना इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप ना लोगों को आप थ्रू एंड थ्रू देख लेते हो, क्योंकि पहले भी ये चीजें आप देखते थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम एक डिनायल में रहते हैं। अब आपने कुछ चीजें भी ऐसी हैं जहां पर किसी के हिडन ट्रूथ, उनके हिडन एजेंडाज आपके सामने आ चुके हैं। पहले तो इस चीज को मानने में बहुत टाइम लगा, बहुत सारी कंफ्यूजन थी, जो यहाँ पर हमारे को डेफिनेटली 2 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है। आपने इस थॉट को लेकर काफी लंबे समय तक जगल किया, बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे बहुत ही ज्यादा डीपली कनेक्टेड या बहुत ही ज्यादा क्लोज हो सकते हैं किसी एक रिलेशनशिप में। एंड दैट इज वाई जब हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तब हमारे मन में ना अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं जहां पर दिमाग और दिल में अलाइनमेंट होती नहीं।
जहाँ पर हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं। और जब हम उस वीक वनरेबल स्टेज में होते हैं, तब कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा डेविल किस्म के लोग होते हैं ना, वो अपने तरीके से आपकी लाइफ में कोई ना कोई दबाव डालना, नेगेटिविटी डालना, आपको एक ऐसे ज़ोन में छोड़ देना जहाँ पर बहुत सारा थॉट प्रोसेस आपका डार्क स्पेस में चले जाना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से डील करना। बिकॉज़ दे नो कि जब तक आप किसी कन्फ्यूजन में रहेंगे, जब तक आप में कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक वो कॉन्फिडेंस आना या फिर अपने डायरेक्शन को क्लियरली देख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड यू हैव सीन दैट, आप उस रूट से निकले हो। एंड दैट इज वाई वो कहते हैं ना, जहाँ खुले वहाँ सवेरा समझो। दैट इज द रीजन, जब धीरे धीरे लोगों को लगता है ये इंस्टेंटली चेंज आया, आप इंस्टेंटली स्ट्रांग बन चुके हो। कोई चेंज ओवरनाइट नहीं आता, बहुत सारे धक्के लगते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे थॉट्स को जगल करना पड़ता है, और धीरे धीरे आपने अपने लिए कुछ ऐसा एक रास्ता तय करना शुरू किया जहां पर अपने अंदर का वो कॉन्फिडेंस रीगेन करना और लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना बिना किसी फाइट या झगड़े के। बिकॉज देखो, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को जानते हैं। अब मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों को आप बहुत ज्यादा नर्वस कर रहे हो, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में लेके जा रहे हो, बिकॉज दे कैन नॉट रीड यू। वो आपके थ्रू एंड थ्रू देख ही नहीं पा रहे, बिकॉज आपको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ बताता है। अब आप अपने लिए कोई भी चीज जगल नहीं करते, सही और गलत का फैसला आप बहुत इजीली कर पा रहे हो, बिकॉज आपने बहुत सारी चीजों को इमोशनल से डिटैच करके प्रैक्टिकली सोचना सीखा है। और वो मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे को क्लियरली बताते हैं, देखो स्वॉर्ड्स ना रिप्रेजेंट करता है हमारे थॉट प्रोसेस को, कप्स की एनर्जी हमारे लिए रिप्रेजेंट करती है फीलिंग्स और इमोशंस को। अब यहाँ पर दोनों जब एसेस के कार्ड्स निकले हैं, दैट मीन्स कि कुछ नए सिरे से, कुछ नए तरीके से, या तो आपने अपने इमोशंस में कोई चेंजेस लाए हैं या अपने थॉट प्रोसेस में लेकर आए। अब ये दोनों की दोनों चीजें जब आपने न्यू स्टार्ट करी हैं, और मैंने आपको बताया हाई प्रीस्टेस की एनर्जी निकली है, दैट मीन्स समथिंग इज हिडन। अब कुछ चीजें जो लोगों के बारे में हिडन थी वो तो आपके सामने आ गई, और वो लोगों को पता भी है कि आप इनके बहुत ज्यादा डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स जान सकते हो, आप इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जान सकते हो जहां पर इनकी इमेज की धज्जियां उड़ सकती हैं। बिकॉज नाउ दे आर ऑल्सो, वो कहते हैं ना, बेचैन होना, एंग्जाइटी क्रिएट हो जाना, बिकॉज इनको नहीं मालूम कि अब आप इस न्यू फाउंड एनर्जी में, इस नए कॉन्फिडेंस में किसके सामने इनके कौन से राज खोल सकते हो, जहां पर लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रह सकते ये लोग। आप रिश्ते का लिहाज करते रहते हो, आप अपने लिए बहुत सारी चीजें आपने ये करी हैं जहां पर ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट भी किया है, और ये लोगों को पता है, बिकॉज इन लोगों ने आपके इमोशंस को आपकी वीकनेस समझा था, एंड दैट इज द रीजन दे थॉट कि आप कभी भी अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी तो ला ही नहीं सकते। अब ये जो न्यू साइकिल आपने अपने लिए शुरू किया है, यहाँ पर क्लैरिटी से तो आप सोच ही रहे हो, अपने इमोशंस को स्टेबलाइज कर चुके हो, जो मैंने आपको पहले भी बताया। नए सिरे से किसके साथ कितने इमोशंस दिखाने हैं, किससे कितनी बात करनी है, किससे कब कट ऑफ हो जाना है, ये चीजें भी आप सीख चुके हो। अब जब लोग आपके अंदर किसी भी तरीके से ये चेंजेस देखते हैं, अब वो चेंजेस इनको पसंद नहीं आते, बिकॉज ये लोग ऐसे हैं जो, आपको पता है, मून की एनर्जीज एंड डेविल की एनर्जीज, ऐसे लोगों के साथ डील करना आपके लिए इजी काम नहीं था। बहुत सारे चेंजेस लेकर आने पड़े, बहुत सारे एंग्जाइटी से निकले हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें इन लोगों ने करी हैं जहां पर ये जानते थे कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ किया जाए तो ये आपको कंप्लीटली ब्रोकन एनर्जीज में छोड़ सकते हैं, जहां धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजों को गिव अप करोगे। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करती हूँ, यहाँ पर दो कार्ड जैसे निकले हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप ये दोनों कार्ड्स में देख सकते हो किस तरीके की एक हैप्पी एनर्जी है। अब इन लोगों को तो लगता था कि आपकी लाइफ रिवॉल्व होती है कुछ ऐसे लोगों के आसपास जहां पर या तो आप फाइनेंशियली इन पर डिपेंडेंट हो, या फिर इमोशनली इनके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड। अब जब हम डिस्कनेक्ट करने की बारी करते हैं या डिस्कनेक्ट करने की बात करते हैं, कुछ लोगों के माइंड में एक सेट इमेज होती है, एकदम सेट इमेज होती है, जहां इनको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते,
एंड दैट्स अ वेरी सैड वे किसी के बारे में कुछ ऐसे सोचना। देखो, अंडर एस्टिमेट ना किसी को करना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन पुश कम्स टू शव किसी तरीके से आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट होती है जो आपके बदलाव में, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। एंड वही कुछ चीजें यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों ने करके दिखाई। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि अपने लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करना, अपने पाँव पर खड़े होना, अपनी लाइफ में वो चीजें एंजॉय करना जो आप करना भूल ही गए थे क्योंकि प्रायोरिटी तो किसी और को बनाकर रखा था। आज इतनी ज्यादा स्ट्रांगली आप एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जहां पर अपने लिए कुछ स्टेबिलिटी क्रिएट करना, अपने लिए कुछ मे बी प्रॉपर्टी बाय करना, या अपने करियर में किसी तरीके की प्रमोशन हासिल करना, किसी ना किसी तरीके से कोई अबंडेंस, ये सेल्फ ग्रोथ को भी बताती है। ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि मटीरियलिस्टिक चीजों से ही आपने अपने लिए एक स्टेबिलिटी हासिल करी है। जब हम मेंटली बहुत ज्यादा एक इवन एनर्जी में पहुंचते हैं, न्यूट्रल एनर्जी में पहुंचते हैं, जो इन लोगों ने सोचा था आप कभी कर ही नहीं सकते, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर एंड अंडर एस्टिमेट आपको। अब ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपने एक ऐसी चीज अपनी लाइफ में हासिल करी है जहां पर आप ना लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन चुके हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट अपनी लाइफ की किसी भी जर्नी की या किसी भी एक ऐसे पाथ को चेंज करना जो आपको पता है कि अकेले अगर करना पड़े तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये दोनों कार्ड्स ये बताते हैं बिकॉज अब आपने ना जो अपनी एनर्जीज है उनको फोकस किया है। पहले आपको ये लोग बहुत ज्यादा ट्रिगर करते थे, आप में से कुछ लोगों का ना, जैसे कहते हैं ना शॉर्ट फ्यूज, एक रिएक्शन, ये रिएक्शन निकलना और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जहां पर वो चीजें घुमाकर आपके ऊपर ही डाल देते थे, सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाता था, जबकि कोई भी फाइट, कोई भी प्रॉब्लम को आपने इनिशिएट नहीं करा, लेकिन ये लोगों की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट करते थे जहां सारी गलती आपकी है। अब क्योंकि आपके अंदर इतनी स्टेबल एनर्जी देख रहे हैं, एक न्यू साइकिल देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बिगिन हुआ है, अब कुछ लोग हैं जो फिर भी आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपको उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि आप वापस से अपना फोकस हटा दो और अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन कर दो कुछ ऐसी फालतू की चीजों पर। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, आपकी लाइफ में एंग्जाइटी क्रिएट करी। आपने धीरे धीरे, देखो, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट के बारे में ना आप काफी लंबे समय से सोच तो रहे थे, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि इमोशनली कैसे डिस्कनेक्ट करा जाए, क्योंकि किसी इंसान के साथ अगर आप सारी जिंदगी इतने ज्यादा क्लोज रहे हो, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कैसे किया जाए। अभी भी कई लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आती है कि ऐसे कैसे करें। देखो, जहां पर कोई भी इमोशंस शो करने की बारी आती है, जहां पर भी आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग किसी के लिए है, वहां पर ये तो सोचो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो उसी एनर्जी में आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, क्या वो इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में है कि नहीं। और जहां पर ऐसे कुछ शातिर लोगों के दिमाग एक्स्ट्रा चलते हैं, वो एकजुट होकर आपको ट्रिगर करेंगे या आपके किसी एक बहुत ही खास रिश्ते में लड़ाई झगड़ा क्रिएट करना, किसी एक पर्सन को मैनिपुलेट करके ये चीजें भी हुई। अब आप ना ये फालतू की चीजों में पड़ते नहीं, बिकॉज आपने अपनी कम्युनिकेशंस बहुत ज्यादा क्लियर रखी। कुछ लोगों के साथ तो कंप्लीटली साइलेंट जोन, नो कम्युनिकेशन, नो रिप्लाईज, कुछ देना ही नहीं। ऐसी लोअर एनर्जीज में, ऐसी डार्क एनर्जीज में आपको पढ़ना ही नहीं है। एंड दैट इज वाई दे कांट अंडरस्टैंड यू, बिकॉज जब आप कुछ आगे से कह ही नहीं रहे हो, कुछ बातें ही नहीं कर रहे हो, किसी चीज को रिस्पॉन्ड या रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, चाहे वो इमोशनल हो, गुस्सा हो, किसी भी तरीके से, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। एंड दैट इज वाई बहुत सारी कंफ्यूजन, एंग्जाइटी उनके माइंड में हो सकती है, अलग अलग तरीके की बेचैनी क्रिएट होती है। बिकॉज कोई भी लोग अगर बहुत ज्यादा इविल किस्म के होते हैं, उनको ना आगे के लिए प्लान करना, आपको किस ट्रैप में फंसाना है और किस डायरेक्शन में आपको आपके ऊपर वन अप होना है, जहाँ कंट्रोल और पावर इन लोगों के लिए बहुत मैटर रखता है। और जब वो आपको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते तो वो चीजें भी नहीं होती। अब इनमें से कुछ लोग हैं, क्योंकि डेविल एनर्जीज ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में एक अलग तरीके से इम्पैक्ट किया था। देखो, आपने तो शुरुआत अपनी करी थी जहां पर ये फूल का कार्ड और साथ में नाइट ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्यार से बातें कर लो, प्यार से चीजें सॉल्व कर लो, आंख बंद करके भरोसा करा है। बिकॉज रिश्ते ही कुछ ऐसे हैं, जब भी हम किसी से बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं,
हम थोड़ी सोच सकते हैं कि वो इंसान कितना ईविल हो सकता है, एंड स्पेशली अगर आप एक बहुत इमोशनल इम्पैक्ट काइंड ऑफ पर्सन हो और जिसके माइंड में ना कभी ये चीजें आती नहीं है, बिकॉज आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप दिखावे में बिलीव नहीं करते हो, एंड दैट इज वाई आप भी यही सोचते हो कि सामने वाले की एनर्जीज भी सेम होंगी। लेकिन अब आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू समथिंग, क्योंकि देखो लाइफ एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाता है और वो लर्निंग आपने कर ली। अब आपको पता है कि ये जो प्यार किसी को आप दिखा रहे हो, ये इमोशंस किसी को दिखा रहे हो, आंख बंद करके किसी को ट्रस्ट करके फॉलो कर रहे थे ना, इस चीज ने ही आपको सबसे ज्यादा, मैं कहती हूँ, धक्का पहुंचाया, चोट पहुंचाई, एक ऐसे जोन में फेंका जिस चीज के लिए आप तैयार नहीं थे। अब ये जो एनर्जी है, आपने सबसे पहली चीज है कि अपने लिए क्रिएट करनी शुरू करी, बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द अननोन। आपको पता है कि लाइफ में चैलेंजेस जो भी आएंगे, अब इसको डील करना है, बिकॉज वो एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो ऐसे कार्ड्स यूनिवर्स ने निकाले हैं जो एम्फसाइज कर रहे हैं आपकी इस अथॉरिटी कॉन्फिडेंस को। ओके अब ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही हैं, बिकॉज अब आप हर वो चीज को अचीव कर रहे हो जो यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स बताता है। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ना कि ये कार्ड वॉन्ड्स जो है 11-11 की तरह दिखते हैं, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग, मतलब कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, या फिर डिवाइन आपको कुछ ऐसी चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां पर आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट एंड स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें। 4 नंबर रिस्ट्रिक्शन को भी बताता है कि किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन, किसी तरीके की बंदिशें, आपने वो सारी चीजें तोड़ी हैं, बिकॉज इंडिपेंडेंस, अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने का जज्बा और अपने अंदर वो यकीन रखना कि यस आई कैन डू इट। एंड दैट इज वाई आपकी स्टेबिलिटी को देखकर लोग बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं, क्योंकि अब आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, चाहे बहुत ज्यादा तेजी से नहीं कर रहे हो, लेकिन आप देख सकते हो कि आप यहाँ ये कर रहे हो। यहाँ चैरियट का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि लोग आपको जब आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, आपकी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिविटी तो क्रिएट करनी है, क्योंकि ये डेविल वाले लोग हैं, ऐसी एनर्जी रखते हैं। एंड दैट इज वाई आप कभी भी सक्सेस के टुवर्ड्स, विक्ट्री के टुवर्ड्स मूव करते करते रुक जाते थे, बिकॉज ऐसे कुछ लोगों ने आपके माइंड को ऐसा कंडीशन किया था जहां पर आपके कॉन्फिडेंस में कभी कमी डालना, या फिर किसी भी तरीके से आपकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करना, क्योंकि इनको पता था कि अगर आप ये एनर्जी में एक बार आ गए तो आपको रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड दैट इज वाई आज इनकी जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से ये आपको देखते हैं, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कार्ड ऐसे निकले हैं जो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बताते हैं इन लोगों ने आपको इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड, टायर्ड एनर्जीज में डाल दिया था, बिकॉज जो प्रयास आप करने की कोशिश करते थे, ये हर चीज को सत्यानाश करते थे। अगर आप किसी रिश्ते के लिए कुछ कर रहे हो तो ये कुछ ऐसा क्रिएट करते थे जहां पर आप कर करके थक गए। इवेंचुअली मैंने कहा ना कि लाइफ में तभी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आते हैं जब आप किसी एक एनर्जी से कंप्लीटली टायर्ड, एग्जॉस्टेड हो जाते हो। जरूरत से ज्यादा भार, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपने ऊपर लेकर चल रहे थे। आप ना हमेशा आपको लगता था कि ये आप ही का ही एक जिसे कहते हैं ना सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, मॉरल ड्यूटी कह लो, कि लोगों को खुश रखना है, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। और ये करा भी आपने और करके देख लिया, मिला क्या? मिला क्या? ओवरबर्डन, टायर्ड एनर्जीज, धोखे, नेगेटिव एनर्जीज, एंजाइटी। लेकिन ये सारी चीजें जब आपने देखी कि इनको चेंज करना है, इनको खत्म करना है, इज नेसेसरी, बिकॉज जब तक आप इस एनर्जी से नहीं निकलोगे तब तक कोई आएगा ही नहीं आपको इस एनर्जी से निकालने के लिए, बिकॉज दीज पीपल डोंट केयर। आप देख सकते हो मून की एनर्जीज और डेविल की एनर्जीज, दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी आपने अपनी लाइफ में देखी है। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दिखाया कुछ और, निकले कुछ और। एंड दैट इज वाई आपने ना ये चीजें जब अपनी लाइफ में देखी, धीरे धीरे इतनी टायर्ड एनर्जीज में पहुंच गए। दैट इज वाई आपका ये अब फिक्स चीज थी कि ये पुराने किसी एक पैटर्न को तोड़ना नेसेसरी है। तभी मैंने कहा ना, यहाँ एसेस के 2 कार्ड्स निकले। थॉट्स में, इमोशंस में आपने पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना, बाजी पलट दी, गेम चेंजर बन गए। ये सारी चीजें इन लोगों ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ये तो अभी भी इस ताक में बैठे हैं कि किसी तरीके से आपको ट्रिगर करें या कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करें, बिकॉज अपनी एनर्जी से तो बाज आते नहीं। बट दे डोंट नो दैट आप हर चीज को क्लैरिटी से देखना आपने शुरू किया है। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्लियरली बताता है कि अब इनको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देना, किसी भी चीज के बारे में कुछ बताना इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, यहाँ पर ना 2 चीजें और हैं। अच्छा चलो, पहले तो ये कार्ड को मैं खत्म करती हूँ। इन लोगों को मालूम है कि अब आप ये फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते नहीं, आप किसी भी चीज का भार अपने ऊपर लेते नहीं, बिकॉज आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकते।
इन्होंने देखा है कि किसी तरीके से आप लोगों के सामने कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, एक और चीज़ को क्लियरली इंडिकेट करता है, अपनी अपीयरेंसेस में चेंज लेकर आना। ये तो सबसे ज्यादा मेरे फेवरेट चीज होती है, बिकॉज यस, अगर आप में से कुछ लोगों ने अपने अपीयरेंसेस में चेंज लाया, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, जब भी मैं इस चीज के बारे में बात करती हूँ, आई लव द फैक्ट कि अगर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अपने अपीयरेंसेस में, थॉट प्रोसेस में, इमोशंस में, मे बी अपने हेयर स्टाइल में, बात करने के तरीके में, जिंदगी को देखने के नजरिए में, अलग अलग तरीकों से आप अपने लिए चेंजेस लाए हो। एंड ये चीजें आपसे कभी भी किसी ने एक्सपेक्ट करी नहीं थी। अब जिस तरीके से आप लोगों के सामने एक्ट करते हो, देखो, पहले एक एनर्जी जो आपकी थी, जो आपके ऑरा में इन्होंने नेगेटिविटी डाली थी आभा मंडल में, आपने उस चीज को क्लेंस कर लिया है। आप एक नए जज्बे, नए जुनून के साथ लोगों के सामने आगे बढ़ रहे हो, एंड लोग अब आपको एक अलग लाइट में देखना लोगों ने शुरू किया। मे बी ये साइड उन्होंने कभी आपकी देखी नहीं थी। ऐसे कुछ लोगों ने आपको बहुत ही ज्यादा गलत प्रोजेक्ट करके रखा हुआ था। ओके, सो लेट मी सी, देखो, आपने लर्न तो बहुत कुछ किया है। ओके, इस यहाँ से भी देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज निकल रही है, फिर रिकॉर्ड डेक में से भी देखेंगे। वेरी नाइस। कुछ कई बार ऐसे लोगों को कुछ बताना, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, जो चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज वाई देखो कई लोगों में ना बेचैनी बढ़ जाती है, कई लोगों में वो डर बढ़ जाता है या अपनी इमेज को लेके, और ऑब्वियसली आपकी लाइफ में प्रिडिक्ट ना कर पाना कि क्या आप इनके साथ रहोगे, नहीं रहोगे, कुछ इनके अगेंस्ट बोलोगे, नहीं करोगे, इनसे कट ऑफ करके हमेशा के लिए तो नहीं दूर हो जाओगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेचैनी पैदा करती हैं। सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज के लिए यहाँ और क्या निकल रहा है। रिलीज, बहुत सारी चीजें आपने रिलीज करी हैं, और ये कुछ ऐसी बातें भी थी जहां पर इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि देखो, एक ना विजडम लोगों के माइंड में आती है जब आप अकेले रह जाते हो, लाइफ में चीजें अपसाइड डाउन होती है। आपने ना एक ओल्ड पैटर्न को तोड़ा, आपने रिलीज किया बहुत सारा ये बैगेज, ये जो इतना भार लेकर आप अपनी लाइफ में चल रहे थे ना, जहां आपको लगता था कि आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिश्ते को लेकर अकेले चलना। कोई रिश्ता वन साइडेड ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, एंड आपने रिलीज किया कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी नेगेटिविटी को भी अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला है, नो कॉन्टैक्ट में डाला हो सकता है, या फिजिकली इनसे दूर जा चुके हो। ओके, सो यस, यहाँ पर रिलीज का कार्ड बहुत क्लियरली चीज बता रहा है। गिल्ट, देखो, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके किसी भी बदलाव में, जब भी आप में कोई बदलाव आएगा कोई भी तरीके से, देखो अभी इनको ना कहीं डर भी बैठा हुआ है, पंगा लेने से डरते हैं। ओके, बिकॉज आई टोल्ड यू, आपकी ये न्यू एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकल कर सामने आई है। अब कुछ लोगों को कहीं ना कहीं एक और चीज करने का बहुत शौक है, आपको गिल्ट ट्रिप पे डाल दूं, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिव अप कर दी हैं, या फिर इनकी लाइफ से वॉक अवे हो गए हो साइलेंट ट्रीटमेंट में, ये आपको एक गिल्ट ट्रिप पे डालने की कोशिश करेंगे कि आप अपने बारे में कैसे सोच सकते हो। दैट इज बीइंग सेल्फिश। आई ऑलवेज टेल यू कि जहां पर अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट करते हो उसको सेल्फ प्रायोरिटी बोलते हैं, सेल्फिशनेस नहीं बोलते। जब भी सेल्फ के लिए सोचना होता है तब सोचना जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपके बारे में तो सोचते ही नहीं। तो अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो फिर कौन सोचेगा। तो ये किसी तरीके की गिल्ट ट्रिप में आपको डालने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि आपको रोक पाना इसी तरीके से पॉसिबल है जहां आपके इमोशंस के साथ आपको मैनिपुलेट किया जाए। देखो, ट्रैप्ड, वापस से वो गिल्ट में डालकर आपको ट्रैप करने की कोशिश करना ताकि आप आगे ना बढ़ो, ये लोगों के माइंड में अलग अलग चीजें चलती रहती हैं, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट कि आप स्ट्रोंगर, इंडिपेंडेंट, ट्रांसफॉर्म्ड, बदलाव, ये चीजें आपकी लाइफ में कहाँ से आ रही हैं, इनको पसंद नहीं आ रहा, तो ट्रैप करना चाहते हैं वापस से। ओके, रिजेंटफुल, बहुत ही सारी हेट्रेट रखते हैं। देख लो, मून की एनर्जीज निकली हैं, डेविल की एनर्जीज निकली हैं। ऑब्वियसली ये आपके शुभ चिंतक तो हो नहीं सकते। जो तो आपके शुभ चिंतक हैं वो तो आपके अंदर ये बदलाव देखकर, आपकी स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत खुश होंगे, बिकॉज कुछ लोग जो आपको दिल से बहुत ज्यादा चाहते हैं, आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, या आपके शुभ चिंतक हैं, वो ना धीरे धीरे इतने ज्यादा ब्रोकन एनर्जीज में पहुंच गए थे क्योंकि वो देख सकते थे कि आपकी लाइफ में आप क्या क्या चीजें टॉलरेट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने तो फिजिकल अब्यूज भी टॉलरेट किया, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, क्योंकि डेविल की एनर्जीज ना बहुत सारी ऐसी डार्क एनर्जीज को भी बताती हैं जो आप लोगों ने लाइफ में देखे हैं। तो इतने रिजेंटफुल लोग आपकी लाइफ में रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके माइंड में वो हेट्रेड, वो जेलसी, एनवी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी, एंड ऑब्वियसली अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये चीजें उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉन्फिडेंट, देखो,
मैंने आपको कहा था ना कि दो एनर्जीज यहाँ निकली हैं जो आपके कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी अथॉरिटी को बताती है, जहां पर अब अपनी जिंदगी की बागडोर, अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने अपने हाथ में लिया है। और ये कुछ लोगों को तो पसंद ही नहीं है, बिकॉज उनको लगता था कि उनके मुताबिक, उनके हिसाब से आपको हर एक चीज करनी है। बट आपने वो पुराना पैटर्न तोड़ दिया, इनके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ दिया। अफ्रेड, यू आर नॉट अफ्रेड एनी मोर। पहले बहुत सारी चीजों के फियर थे, मैंने आपको बताया ना, अलग अलग तरीके से आपका एक माइंडसेट जो था वो इंडिपेंडेंट कभी था ही नहीं। आप डिपेंडेंसी में इतना बिलीव करते थे, इमोशनल कनेक्शन में इतना बिलीव करते थे। कोई इमोशनल कनेक्शन अभी भी है, बट नाउ यू कैन सी थ्रू पीपल। हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकला, आपकी इंट्यूटिव एनर्जी, आपकी जो मेंटल क्लैरिटी, एस ऑफ सोर्ड्स भी निकला, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अब आप डरते नहीं हो, अब आप डिपेंडेंट किसी पर रहते नहीं हो, अब सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हो, इंडिपेंडेंट बन चुके हो। और ये चीजें लोगों को नहीं पसंद आ रही, बिकॉज आपके बॉडी लैंग्वेज में चेंज है, आपके पूरे एटीट्यूड में चेंज है। अब वो पीछे से कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना कि आप में एटीट्यूड आ गया। हाँ, आ गया, अपने भले के लिए आया ना, किसी और का तो कुछ नहीं कर रहे। ट्रस्ट, अब आप इजीली लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। मून की एनर्जीज भी तो है, आपने देख लिया कितने धोखे आपको मिले, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। आपने आंख बंद करके ट्रस्ट किया था, मैंने फूल की एनर्जी बताई थी ना, आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे आप। नाउ यू डोंट डू दैट एनीमोर, नाउ द फुल ट्रस्ट इज अपने खुद के अंदर, हायर पावर के अंदर। अब आप लोगों के अंदर ऐसा ट्रस्ट नहीं रखते जहां आपको पता है कि कुछ चीजें आपके लिए बैकफायर होती हैं। इम्पार्शियलिटी का कार्ड निकला है, वाह देखो इसके नीचे ईगो, ये तो अपने आप ही निकला है। यस, बहुत सारे ईगोइस्टिक लोगों को आपने एक बहुत ज्यादा सॉलिड, जिसे कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब दिया है अपनी इस एनर्जी से। इम्पार्शियल, आप हमेशा से इम्पार्शियल रहे हो, ओके। और वही कार्ड यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको बताऊं, किधर गया हमारा, यस, हाई प्रीस्टेस का कार्ड। देखो, इम्पार्शियलिटी तो पहले भी थी कि आप किसी भी गलत चीज का साथ नहीं देते, आपने हमेशा से सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट किया। और ये कुछ लोगों को कभी पसंद नहीं आया। मैंने आपको कहा था ना, जैसा आपका दिल है वही चीजें आप सामने भी रखते हो। बिकॉज आपको पता है कि अगर कुछ लोग कुछ गलत का साथ दे रहे हैं, आपने कभी भी रॉन्ग का साथ नहीं दिया। एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपकी जो थी, उसके कारण बहुत सारे लोगों के फेदर्स को रफल किया है, ओके। सो ये जो भी कोई प्रेशर अब आप पे क्रिएट कर लें, आप वो प्रेशर में टूटने वाले नहीं हो। क्यूरियोसिटी, इनके जिज्ञासा, वो क्या कहते हैं ना, क्वेश्चंस माइंड में इनके इतने बढ़ चुके हैं। चलिए लास्ट एक में से भी देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही है आपके लिए। सो एक्शन, ओके। अब आप एक ऐसे पर्सन हो चुके हो जो एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हो। यू नो, पहले प्रोक्रेस्टिनेट, सोचना, ओवर थिंकिंग, ये करना है, कैसे करना है, वो करना है। देखो, कोई भी चीज आप एक्शन में नहीं डाल रही थी, सोच में ही चल रही थी। बिकॉज हर एक का एक सही समय होता है। आई अंडरस्टैंड कि कुछ मजबूरियां भी थी, सडनली एक्शन लेना, चाहे वो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना हो, किसी से डिस्कनेक्ट करना हो, साइलेंट ट्रीटमेंट देनी हो, या कोई भी तरीके का, अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो। दैट इज वाई अब आपको रोकना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज आपने ना अलाइनमेंट करी है अपने आप की, अपने खुद की अलाइनमेंट करी है यूनिवर्स के साथ, अपने हायर गोल्स के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ। एंड दैट इज वाई अब आपको कोई नहीं रोक पाता। बहुत ज्यादा फोकस्ड हो चुके हो, एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हो और आगे बढ़ रहे हो। देख लो कितने जोर से ये हॉर्स यहाँ पर भाग भी रहा है। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी आपके अंदर अब आई है, ओके। द थिंकिंग वुमन, ये लोग चाहते थे कि ना आप किसी तरीके से, अच्छा ये थिंकिंग वुमन है, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, ओके। थिंकिंग वुमन, थिंकिंग मैन, वन ऑफ द सेम थिंग्स। हम यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं, जेंडर की नहीं। तो आप में से कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग में डालना बहुत ज्यादा जरूरी था, इनमें से कुछ लोगों के लिए, ओके। एंड दैट इज समथिंग जो आप कर भी रहे थे। अब थिंकिंग आपकी जो है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाती, अब अपने लिए जाती है कि मुझे आगे के लिए क्या करना है। क्योंकि हर चीज अब अपने लिए प्लान करना, अपने मुताबिक और बिना किसी को कुछ बताए। बिकॉज देखो, नेगेटिव एनर्जी फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, इतनी सारी हर चीज में नजर लगाते हैं, कोई चीज पूरी नहीं होती। नाउ योर थिंकिंग, आपकी खुद की सोच आपके खुद के हाथ में, जो आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, ओके। जर्नी, एक न्यू जर्नी बिगिन करी आपने, और ये करना भी जरूरी था। देखो, पहले भी आपने एक जर्नी बिगिन करी थी, लेकिन उस समय पर कुछ ऐसी गलतियां आपने करी हैं जहां पर अब आप बैठ के जब सोचते हो, देखो लाइफ एक लर्निंग पाथ बन जाता है, एक ऐसा लर्निंग लेसन बन जाता है जहां पर आपने कुछ नया स्टार्ट किया। मैंने देखो आपको दो कार्ड्स पहले भी बताए थे, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सो दैट मीन्स ये न्यू जर्नी जो आपने अपने लिए बिगिन करी है, ट्रांसफॉर्म जर्नी है, और साथ में क्लैरिटी एंड इमोशंस को कंट्रोल करके, ओके।
सो और इनमें से अगर कोई भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में एक्चुअली अचीव करी है ना, तो जैसे मैंने पहले कहा था ना, कमेंट सेक्शन में आई क्लेम लिख दो, 111 लिख दो, ओके 1111, ओके 4 times 1 लिख दो, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। और यहाँ पर क्या है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, अगेन इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। जरूरत से ज्यादा इमोशंस दिखाए थे आपने, लेकिन मिला क्या? हार्ट ब्रेक, धोखा, ऐसी एनर्जीज जहां पर आपकी कोई वैल्यू थी ही नहीं। अब ये एनर्जी आप अपने लिए क्रिएट करते हो। देखो यहाँ पर पहले नाइट ऑफ कप्स भी निकला था, मैंने कहा था ना, अब ये सारी की सारी एनर्जी अपने लिए। पहले आप लोगों के पीछे भागते रहते थे अपने इमोशंस को लेकर, और उसका लोगों ने फायदा ही उठाया। अब आप किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देते। एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ, एंजल ऑफ लव। अब ये दो चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि आपने अपने लिए एक ऐसा बैलेंस क्रिएट किया है, जो लव लोगों को दिखाते रहे हो वो खुद के लिए क्रिएट किया है। एंड एंजल्स आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के कितने ज्यादा मुश्किल पड़ाव से निकले हो, जहां पर काफी लंबे समय तक आपने अपने आप को एक ऐसी जगह पर ट्रैप रखा हुआ था, जहां पर बाहर निकलने से पहले, अपने कंफर्ट जोन से निकलने से पहले बहुत सारा थॉट प्रोसेस था, या इनडिसीजन। मैंने कहा था ना, अब ये इनडिसीजन कुछ नहीं है, किसी भी तरीके से कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, काफी सारे लोग आपकी इस एनर्जी से बहुत हिल चुके हैं। आपको पहले किसी और तरीके से देखते थे, एक फिक्स्ड आइडिया अपने माइंड में रखा था, कंडीशनड माइंड था उनका। आपने उनकी सारी कंडीशनिंग तोड़ के रख दी, आपने हर चीज को चेंज करके रख दिया, जो मैंने यहाँ पर आपको 3 अलग डेक्स में से बताया। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी हैं, एंड दिस इज द वे टू गो। बार बार किसी और के प्रॉब्लम्स अपने सर पे लेके चलना, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना, इतना कुछ किसी के लिए करना, लेकिन बदले में मिलता क्या है? हैप्पीनेस, अप्रिसिएशन, कुछ तो आपको मिली नहीं। सो व्हाई नॉट डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, एटलीस्ट कहीं तो फायदा होगा, राइट? सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी ये चीजें हैं जो वो थोड़ा सा देखकर यहाँ से पॉजिटिव सोचें, मे बी अपने लिए सोचना शुरू करें। दैट विल बी वेरी वेरी नाइस, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, सो मैंने तो लाइफ में जैसे हमेशा बिलीव करा है, आपको पता है, अगर मेरे वीडियोस हमेशा देखते आ रहे हो, मैं एवरी वीडियो में बोलती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, ट्रस्ट में। ये इतनी एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, अपने अंदर आपने भरोसा रखा तभी तो ये एनर्जीज क्रिएट कर सके। अगर भरोसा ही नहीं होता, अपने अंदर बिलीफ ही नहीं होता, तो आप कभी इस जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां पर आज आप हो, राइट? सो खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना, हायर पावर में वो फेथ और ट्रस्ट रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये चीज तो मान के ही चलो। ओके, अचीव करोगे, पेशेंस रखो, हर चीज का एक समय होता है। ओके, सो डोंट गिव अप एनीवेयर। टायर्ड एनर्जीज में मैंने देखा है कि आप में से काफी सारे लोग पहुंचे थे, लेकिन जब तक यू आर नॉट पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, आप कभी भी अपनी लाइफ में वो चीजें कर नहीं सकते। ओके, सो मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, और जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिले। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, एंग्जाइटी है, दुख दर्द हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक करें, एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से आपको, जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।